शुभ दीपावली। 18 तारीख को है धनत्रयोदशी। धनत्रयोदशी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी पूजन भी यही दिन है और शनि प्रदोष व्रत भी है। 12:12 के बाद ही या 12:13 के बाद ही ये दिन चालू होगा। तो आप क्या करोगे ये दिन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कारण है यहाँ धन्वंतरी पूजन है। आप क्या कर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, धनत्रयोदशी बोलेगा तो धन की पूजा, धन के बारे में, धन लाना, अलग अलग बर्तन लाना, वो तो लाने ही है, मगर धन्वंतरी को आपको भूलना नहीं है। क्योंकि दीपावली पूजन में आपके पैसों की केयर तो की जाती है, मगर आपकी हेल्थ की भी केयर की जाती है। और वो दिन है ये धनत्रयोदशी यानी धन्वंतरी पूजन का। क्या करोगे आप? धन्वंतरी की प्रतिमा आपको मिलेगी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे आप जाओगे तो आपको ये प्रतिमा मिलेगी। आप ये प्रतिमा डाउनलोड करना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना, या आप इसको प्रिंट आउट लेके आना। अब क्या करोगे, ये प्रिंट आउट लेकर आप इसको काले कलर की फ्रेम में डालना। समझो आपको फ्रेम नहीं करवानी है तो आप काले कलर का बाजू में टेप लगा के आप इसकी ये प्रतिमा को लीजिए और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नहीं समझते तो नॉर्थ ईस्ट में आप इसको रख दीजिए, क्योंकि वो जोन है, वास्तु में वो जोन है धन्वंतरी का। यहाँ आपको धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापन करनी है। धन्वंतरी मीन्स कौन? डॉक्टर्स। यस, ये दिन आपको उनका भी आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जो थे हमारे आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि धन्वंतरी जो थे ये हमारे आरोग्य के भगवान थे। तो उनका आशीर्वाद जो मिलता है तो हम सारी प्रॉब्लम से निकलते हैं। आपको एक दीप दान का मैं महत्व बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भूल जाओ मगर ये मत भूलना। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि आरोग्यम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा धन संपत्ति है। तो आप क्या करोगे, आपके घर में यदि कोई बीमार है, आप दो अलग अलग टाइप के मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। पहले मैं बता रही हूँ, समझो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है बार बार बीमार पड़ता है, मीन्स ये बीमारी हो गई, दूसरी लग गई, दूसरी हो गई, तीसरी लग गई, या फिर कंटिन्यूअस कोई बीमार है। आप क्या करोगे, आप सरसों का तेल लोगे और एक दिया बनाओगे और दिया आप क्या करोगे, वो दिया जलाकर इस व्यक्ति से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारोगे। जिस व्यक्ति को ऐसी बीमारी है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ये दिया आप उतारिए और उसमें आप लौंग डालिए और ये लौंग और ये दिया पूरा आप ये दिया आप जला दीजिए, घर के बाहर जाके रख दीजिए। अब ये आपको उत्तर दिशा में या आप पूर्व दिशा में इसको आप इसका मुंह करके आप रख सकते हो। अब जो दूसरा दिया है, अब ये दिया जलाने से क्या होगा, वो व्यक्ति के ऊपर जो निगेटिविटी है, बीमारी का साया जो मंडरा रहा है, वो पूरा ये लौंग के साथ घर के बाहर निकल के जाएगा और आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी। धन्वंतरी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये काम आपको करना है शाम को 5:30-6 बजे के बाद, जब संध्या होती है, संध्या काल होता है, जब हम दिया जलाते हैं। अब दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मैं जो उपाय बताने वाली हूँ वो है यम द्वीप दान। अब यम द्वीप दान क्या होता है? आप सभी को पता है कि यम भगवान जो है, यम देव जो है, वो मृत्यु के देवता है। अब जो मृत्यु के देवता है उन्हें तो उनका फल चाहिए ही चाहिए, मगर समय से मृत्यु होगी वो एकदम सही होती है। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, ऐसा कहते हैं हम लोग। महामृत्युंजय मंत्र होता है। ये महामृत्युंजय मंत्र में हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक फल पूरा परिपक्व होने के बाद अपना जो वो बेल होती है, बेला से टूट के बाजू में होता है, अलग होता है, वैसे मृत्यु आनी चाहिए। जो यंग है या अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये यमद्वीप दान है। आप क्या करोगे, आटे का ये दीप बनाओगे, आटे में चुटकी भर हल्दी डालोगे और अपने हाथ से ये दीप बनाओगे और इसमें आप 2 जो ये दिया की बाती होती है वो बाती आप रखोगे। और फिर शाम के समय इसमें आप कोई भी तेल डालिए, आपको चाहिए सरसों का डालिए या तिल का तेल डालिए और पूरे घर को ये दीप दिखाना है। दीप जला के आपको पूरे घर में घुमाना है और बताना है यम महाराज, यदि आप कहीं भी आपका साया ये घर में है तो आपके लिए हम ये दान दे रहे, उनको उनका फल चाहिए और ये फल उनको हम दे रहे हैं। पूरे घर से ये
दीप है वो घुमा के आप अपने घर के बाहर जाओगे, और बाहर जाने के बाद क्या बोल रही हूँ बरोबर सुनना। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, किसका मुंह? ये दिए का मुंह कहाँ होगा? ये जोत कहाँ होगी? 4 मुखी दिया प्लीज मत जलाइए। कोई लोग बताते हैं चौमुखा दीपक जलाइए, नहीं करना है आपको। ये वार्निंग है, वार्निंग समझ लेना आप, क्योंकि ये यमद्वीप दान है और यम होते हैं दक्षिण में। तो आप ये दक्षिण दिशा में जाकर ये जो दिया जो होता है उसकी जो मुख है वो बाती होगी दक्षिण, और आप वहां रख दीजिए। पूरी रात जितना जल रहा है जलने दीजिए, और सुबह उठ के दूसरे दिन उसको उठा के घर के बाहरी कचरा में फेंक दीजिए। ये यम भगवान को ये हम दीप दान करते हैं। यानी सभी भगवान होते हैं, उनको उनका भोग तो चाहिए, और भोग मिलना नहीं मिला तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्या होता है। और हम क्या करते हैं, हमारे घर में मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलकर आप ये पूरा दिया घुमा के आप बाहर रखोगे, आपके घर से अकाल मृत्यु का डर कभी भी नहीं होगा। हर धनतेरस को आपको ये काम करना ही होगा। और आपको आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, आप उनको भी, आपके धन्वंतरी वो ही है, तो आपको एक प्रार्थना करनी हो। अब वो ये प्रार्थना कैसे करोगे? जब ये दिया जलाते, ये यमदीप वाला नहीं, जो पहला दिया मैंने आपको बताया, वो दिया जब आप जलाते हैं तो आपको क्या करना है पता है? आपको सांस अंदर खींचनी है। ये स्वर विज्ञान की बात कर रही हूँ। आप पूरी सांस अंदर खींचोगे और आप कहोगे कि मेरे घर में हर व्यक्ति, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, उत्तम आरोग्य मेरे घर के सभी लोगों को है। मन ही मन में ये प्रार्थना करना, और आप सांस अंदर खींचकर ही, पूरा सांस भरकर ही आप ये दिया जला देना, पॉजिटिव वाला पहला वाला दिया। और देखिए स्वर विज्ञान और ये दिया जब साथ में जलता है तो पूरे घर में धन्वंतरी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। अब ये हो गई आरोग्य की बात। धनतेरस के दिन और क्या करना है? धनतेरस के दिन अभी धन लक्ष्मी के बारे में बताती हूँ। आपको अलग अलग मेटल्स के आपको दिए लेके आने हैं। यानी कोई पीतल लाएगा, कोई स्टील लाएगा, दिया ही नहीं, कोई भी बर्तन आप लेके आ सकते हो। मगर जो भी बर्तन आप लेके आओगे धनतेरस के दिन, आप क्या करोगे? जो भी बर्तन आपने लाया है उसमें चावल भरोगे और शाम को पूजा में रखनी है। अब सुनिए क्या बता रही हूँ। यदि आपको हो सकेगा तो आपके घर के जितने सारे मेंबर्स हैं उनके लिए अंगूठे में पहनने वाली चांदी की सिल्वर रिंग आप लेके आइए, और ये सिल्वर रिंग आप ये चावल में रखोगे और आपके घर में पूजन में रखेंगे। आपको धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी पूजा करनी है। आप जो ये बर्तन लेके आओगे, जो मैंने कहा है पीतल का होता है, अपने राशि के अनुसार होता है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी या एक वीडियो करके दे दूंगी। तो आप ये जो बर्तन लाओगे उसमें आप चांदी, ये बर्तन में चावल रखोगे। चावल में चांदी के छल्ले जो आपने लाए, जो अंगूठी मैंने कहा, वो आप उसके अंदर रख दोगे और आपको लक्ष्मी पूजन करना है। कब करोगे? 7:16 से लेकर 8:20 शाम को आपको ये पूजन करना है। आप ये जो ढक्के रखोगे, ये जो बर्तन है चावल, उसके अंदर ये छल्ले, ये ढक्के रखोगे, उसके ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछा सकते हो, लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति रख सकते हो, और आप दिया जो होगा वो घी का होगा, तेल का होगा, तिल का तेल का दिया जलाओ। सब कुछ बहुत अच्छा बढ़िया आपको जैसे लगते है वैसे करो, और देखिए जीवन में कितनी खुशियां आए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और पसंद आया तो क्या करोगे पता है ना? आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।